नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सांसदों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र, अपने इलाकों में जाकर बताएं सरकारी योजनाओं का लाभ। गुजराती टोपी में दिखाई पड़े सभी बीजेपी सांसद। मुमताज हुई सोने की लंका, जनता की कमर तोड़ रहा महंगाई का बोझ। पेट्रोल से महंगी हुई गृहस्थी, 4000 के पार पहुंचा सिलेंडर, तो गेहूं हुआ 200 रुपए प्रति किलो। आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा ने पीएम मोदी से गुहार लगाई, कहा कि हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए। भारत के पड़ोसी देश में आर्थिक मार, आपात परिस्थिति के बीच श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने इस्तीफा दिया। एक दिन पहले ही नियुक्त किए गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, कल फिर संसद भंग करने पर होगी बहस। 3 महीने में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर बढ़ा सियासी तनाव। इमरान के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगाए गए विदेशी साजिश के आरोप को अमेरिका ने नकारा, कहा कि हम संवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। बूचा नरसंहार पर जेलेंस्की की बदला लेने वाली थ्योरी, कहा कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। रूस को बाइडेन ने ठहराया युद्ध का अपराधी। रूस यूक्रेन के बीच 41वें दिन भी जंग जारी। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार पर रूस की बड़ी घेराबंदी, शहर की नींव बनी कब्रिस्तान। तो आज हो सकती है यूएनएचआरसी में रूस को सस्पेंड करने के अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर वोटिंग। रूसी जंग में बयानबाजी से अमेरिका और रूस के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइसे ने पुतिन फौज पर रेप और दरिंदगी और हत्या का आरोप लगाया, कहा कि सड़कों पर लाशों का अंबार लगा है। बूचा में शव मिलने के बाद पुतिन पर बाइडेन का प्रहार, कहा कि क्रूर है पुतिन, युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जाए, रूस पर और पाबंदियों की मांग करें। गोरखपुर हमले में अंसार हिंद से आरोपी के तार होने के संकेत। मुंबई तक गई जांच टीम, फोन और लैपटॉप से सबूत मिले। सुरक्षा एजेंसियों को मिले अहम सुराग। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा कि बांटने वाली राजनीति कर रही है बीजेपी, सभी को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। करौली उपद्रव की जांच करने पहुंची बीजेपी और कांग्रेस की टीम। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने कलेक्टर एसपी की चर्चा हुई। बीजेपी नेता बोले, सोची समझी साजिश के तहत हुई हिंसा। घटना के 45 मिनट बाद पुलिस पहुंची। प्रदेश में लिखी गई हेल्थ की नई इबारत। मुख्यमंत्री गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में रखी देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव। मेडिफेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ममता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गहलोत सरकार के मेडिकल विजन की देश के ख्यातनाम डॉक्टर्स ने सराहना की। डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर एसके सरीन, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मील का पत्थर बताया। डॉक्टर वीके पॉल ने भी तारीफ। गोरखनाथ मंदिर हमले से योगी सरकार की सियासत तेज। हमले से नाराज सीएम योगी ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा कि एसटीएफ और एटीएस संयुक्त रूप से काम करेंगे। यूपी के बाबा की मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटाने की मुहिम। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का योगी सरकार करेगी नामकरण। अलीगढ़, फरुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर लिस्ट। हिमाचल की राजनीति में भी एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी। पहाड़ पर झाड़ू चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल कल करेंगे रोड शो, तो घोषणाओं की झड़ी लगा सकती है आम आदमी पार्टी। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 7 लोगों पर हमला। शोपियां में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारी। जैसलमेर में दर्दनाक हादसा। बस में करंट फैलने से 3 यात्रियों की मौत, 8 यात्री झुलसे। नागौर के लाडनू में करंट की चपेट में आने से 1 बच्चे की मौत, 1 बच्चे का इलाज जारी। कोटा के अंदर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर हंगामा। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बोराबास में उग्र लोगों ने रोडवेज बस को आग लगाई। करौली में भड़की पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी। अब तक 46 आरोपी गिरफ्तार। स्थिति सामान्य नहीं होने पर डीएम ने 7 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू। तो राजस्थान कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी।
15 दिन में 13वीं बार महंगाई का अटैक। फिर बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम जनता का बजट। 80-80 पैसे की बढ़ोतरी से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। राजधानी में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। महंगाई को लेकर आरजेडी के घेरे में घिरी केंद्र सरकार। पीएम मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर आरजेडी ने कसा तंज। कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं। रमजान में निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश पर ट्रोल होने से बिजली विभाग बैकफुट पर। जोधपुर डिस्कॉम ने बदला आदेश। ऊर्जा मंत्री ने बताया रूटीन प्रक्रिया। कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे पर स्थित सराड़ा रेंज की केवड़ी वन क्षेत्र के केवड़ा की नाल में आग लग गई। यह आग रात भर से जलती रही। वनकर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बता दें कि आग से तकरीबन 30 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो गया। पाली में कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड के पास देर रात फायरिंग की घटना सामने आई। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया। घटना को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। गर्मी में पेयजल संकट की स्थितियां बनने लगी हैं। वहीं पाली में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जोधपुर से पाली के लिए वाटर ट्रेन 15 अप्रैल से शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिन में 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सरिस्का के जंगलों में पांडुपोल से लेकर जहाज के हनुमान मंदिर तक पहाड़ियों में आग लग गई है। जंगल से धुआं उठता दिख रहा है। हालांकि कई पहाड़ियों पर आग पर काबू पा लिया गया। सरिस्का में आग से काफी नुकसान हुआ। डूंगरपुर के आबकारी विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। आबकारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि विभाग ने सरकार से मिले लक्ष्य से ज्यादा राजस्व जमा किया। वहीं नए वित्तीय वर्ष में विभाग को 180 करोड़ का टारगेट मिला। करौली में 9 संवत्सर रैली पर पथराव के बाद उपजे तनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 अप्रैल तक कर्फ्यू अवधि बढ़ा दी है। लाड़दू में स्कूल से लौट रहे 2 बच्चे बिजली के तार के छू जाने से घायल हो गए। बच्चे बस की छत पर बैठे हुए थे। उडास गांव से परीक्षा देकर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। 12 में कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक हो रही है, जिसके बाद भी कृषि उपज मंडी में जिंसों की तुलाई नहीं होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पाली के देसूरी के कुंभलगढ़ अभयारण्य में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बोखाड़ा रेंज के वनकर्मियों, श्रमिकों और ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें दूर दूर तक फैल गई। हवा के साथ आग फैल रही है। करौली हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर अजमेर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। पुलिस सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस ने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को पकड़ा। वीडियो को तुरंत डिलीट करवाया गया। फिलहाल पुलिस पोस्ट करने वाले की तलाश कर रही है। बूंदी के अक्तासा बाईपास पर गुमानपुरा सरपंच के निजी आवास पर पुलिस ने जुआ सट्टा में कार्रवाई की और आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा है। सुरक्षा टीम ने मौके से 51,43,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और 16,000 रुपए नकद जब्त किए। जोधपुर के शेरगढ़ में कांग्रेस नेता कल्याण सिंह राठौड़ का मंगलवार को निधन हो गया। जमीनी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले कल्याण सिंह 40 साल तक शेरगढ़ के प्रधान रह चुके हैं। विजयनगर में सान परिवार ने पीकेबी चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र में आईसीयू यूनिट और सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रताप चंद सांड और प्रेमलता सांड ने अतिशीघ्र ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने की भी घोषणा की। सिरोही के माउंट आबू में रेंटल बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और बाइक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर के सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने देर रात सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ के मोड़क स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के भवानी मंडी में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ने सीएचए हटाने का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएचए को वापस लगाने की मांग की।
लाड़नू के मालियों के मोहल्ले में एक बेटी ने पिता को कंधा दिया और शमशान घाट जाकर पिता को मुखाग्नि दी। नागौर में छात्राओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सेना भर्ती रैली की मांग की। ब्यावर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने को लेकर विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में महाविद्यालय को 22 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया। लाड़नू में बाइक का संतुलन बिगड़ने से 2 छात्राएं गिरने से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। कोटा में पुलिस ने शराब के ठेके पर सेल्समैन के साथ लूटपाट मामले में कार्रवाई की और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। बोली के थड़ी गांव में एक युवक के खाते से 50,000 रुपए पार हो गए। मैसेज के दौरान युवक को सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। झुंझुनू में शराब ठेकेदारों का आबकारी नीति को लेकर प्रदर्शन का सीधा असर शराब दुकानों की नवीनीकरण पर हुआ है। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने बताया कि 335 दुकानों में से सिर्फ 58 दुकानों का इस बार नवीनीकरण हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बांसवाड़ा शहर के आबादी क्षेत्र में पैंथर दिखाई दिया, वो भी महज 10 दिन के अंदर दूसरी बार। बता दें कि सर्किट हाउस के नजदीक एक मादा पैंथर को 2 शावकों के साथ देखा गया, जिस पर वन विभाग ने जंगल तक पहुंचने की कोशिश की है। श्री गंगानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के खेत में अचानक आग लग गई। हादसे में 400 बीघा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब की बार हनुमान जयंती पर धौलपुर अयोध्या बनने जा रहा है। इस बार प्रशासन ने हनुमान जयंती मनाने की मंजूरी दी है। अनुमति के बाद हनुमान जयंती समारोह कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी। बनियाना के पंचायत समिति सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में निर्माण श्रमिकों के लंबित मामलों के समाधान पर चर्चा की गई। कोटा में पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए देसी कारतूस की 7 भरे कट्टे सहित मोटरसाइकिल को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। अलवर में पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टे सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पानी की समस्या पर चिंता जताई। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी को पत्र लिखा और जिला मुख्यालय सहित शहर और गांव में पेयजल संकट से अवगत कराया गया। अल्पसंख्यक उपनिवेशन और कृषि सिंचाई क्षेत्र विकास मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय जैसलमेर के पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण प्रवास के दौरान मंत्री ने पोखरण में नगर पालिका की तरफ से लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग्स का लोकार्पण किया। बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंची, जहां संस्कार मैरिज गार्डन में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की। गोंगुदा में कार और बाइक के बीच टक्कर में बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। अजमेर में पुलिस ने केसरगंज ईदगाह में लगी प्रदर्शनी में मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो और हथियार जब्त किए। ब्यावर की देलवाड़ा पंचायत में फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लंबित मामलों के निस्तारण किए गए। डिडवाना में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पंप हाउस के बाहर जलाशय में ओवरफ्लो हो गया। इसके कारण सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिसकी सूचना होने के बाद भी जलदाय विभाग ने कोई एक्शन नहीं उठाया। डिडवाना में पथ संचलन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आई। इस दौरान पुलिस ने पथ संचलन की सुरक्षा के लिए संवेदनशील केंद्रों पर 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। ब्यावर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 312 किलो डोडा, 14 कट्टे जब्त किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिकराय जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की समस्या को लेकर स्टाफ को विशेष निर्देश दिए। राजसमंद में मार्बल व्यवसाय से जुड़े 6 संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ट्रांसपोर्ट की दरें निर्धारित करने की मांग की।
लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने मारपीट मामले में कार्रवाई के दौरान 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ के जयनगढ़ वनखंड में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में जंगल का 100 बीघा और बरेड़ा प्लांटेशन आग की चपेट में आ गया। मौके पर दमकल पहुंचे और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोली में गुर्जर समाज ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर कर्नल किरोड़ी बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सिगराय के दौरे पर इस दौरान उन्होंने अस्पताल सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के पूर्व कैबिनेट मंत्री कालूलाल गुर्जर पोखरण के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की और मिशन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू करने के विशेष निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम इकबाल और तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने चूरू के तारानगर वन विभाग की पौधशाला का निरीक्षण किया। तारानगर क्षेत्र के पौधशाला को देखकर मेघवाल और बुडानिया खुश हुए। भीलवाड़ा में विधायक जबर सिंह सांखला ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आसीन केंद्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। 7 दिनों में समस्याओं के समाधान नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी। मिर्ता सिटी में कांग्रेस पार्षद जाकिर खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महंगाई में गिरावट लाने की मांग की। सीकर के फतेहपुर में गुर्जर समाज ने कर्नल किरोड़ी सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर कर्नल को श्रद्धांजलि। उदयपुर के सलुम्बर में कुछ लोगों ने 3 युवकों के साथ मारपीट की। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने राजस्व विभाग से म्यूटेशन सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में सादडी थाना पुलिस ने अफीम डोडा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 20 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। राजसमंद में क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और साइबर टीम की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। राजसमंद में पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम सिंह राठौड़ की याद में फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में करीब 230 रोगियों का इलाज किया गया। राजसमंद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मामलों में 3 साल से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मिर्ता सिटी में गोटन खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 खनिज बजरी से भरे ट्रक जब्त किए और दोनों वाहन चालकों पर जुर्माना लगाकर पुलिस को सौंप दिया गया। किशनगढ़ बास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बेजुबान पशुओं की प्यास बुझाने के लिए 25 वार्डों में पानी के कुंड लगवाए। साथ ही विद्यालय में 100 से ज्यादा परिंदे लगवाए गए। 12 में पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। किशनगढ़ बास में पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने कई मांगों को लेकर विधायक कार्यालय में ज्ञापन दिया और सीएम अशोक गहलोत से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की है। श्री विजयनगर में भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को मांग पत्र सौंपा और विद्युत शॉर्ट सर्किट से फसल में हुए नुकसान को लेकर किसान को मुआवजा दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। डेगाना के बीजेपी कार्यालय में बढ़ती चोरी और बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। बनियाना में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 बियर की बोतलें जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सागवाड़ा की गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री परिवार की तरफ से 12 से 14 अप्रैल तक 108 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। अलवर में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और कपड़े से आग को बुझाया।
अजमेर में चोरों ने गणेश मंदिर में चौथी बार चोरी की और दान पेटी में रखी चढ़ावे की राशि चुराकर फरार हो गए। मामले को लेकर पुजारी ने पुलिस से चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दादू संप्रदाय की 21वें उत्तराधिकारी ओम प्रकाश भोपालगढ़ के स्वामी महाराज बने। इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। लारदू में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और कोविड सहायता स्वास्थ्य सहायकों को राहत दिलवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। प्रतापगढ़ के उच्चवानिया गांव में 11 केवी का वायर टूटने से खेत में आग लग गई। हादसे में करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बनियाना में पुलिस ने दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। श्री गंगानगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन के लिए निकाली जा रही भारत माता यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून की महत्ता को लेकर आमजन के साथ संवाद सभा का आयोजन भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।